बहुजनों की सत्ता इसलिए आएगी कि जब इतना जलालत की ज़िंदगी, जब इस देश में यहाँ के मूल निवासियों को ज़मीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, सोचिए क्या ज़िंदगी रही होगी। मैं उस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता कि यहाँ के मूल निवासियों के हालात क्या थे। जहाँ स्तन भी, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और परछाई पड़ने पर भी लोग अपवित्र हो जाते थे। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति थी 1927 में मनुस्मृति का दहन किया और इसके बाद जो अधिकार विहीन लोग थे, जो यहाँ पर इस देश में ऐसे लोग जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, नाना प्रकार के जुल्म जातीय अत्याचार होते थे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, झुग्गी झोपड़ियाँ फूकी जाती थी और इतना ही नहीं, मजदूरी मांगने पर लाठियाँ बरसाई जाती थी, माँ बाप के सामने बेटी बहू की इज्जत लूटी जाती थी। मैं ऐसे मौके पर करना चाहता हूँ, उसके लिए बाबा साहब ने बिना खून खराबा के इस देश को संविधान दिया। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त इस बात को भी कहा था कि कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की नीयत कैसी है, कुर्सी बैठने वाली नीयत कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो संविधान तो बनाया, लेकिन देश का बागडोर किसके हाथ में गया? संविधान, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है? देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनता है, पंडितलाल नेहरू नहीं, ब्राह्मण बनता है। और जब नेतृत्व जो है ब्राह्मण के हाथ में आता है, आप सोचिए, नेतृत्व जब ब्राह्मण के हाथ में आता है तो होता क्या है इस देश में? 1935-36 में जहां मुसलमान सरकारी नौकरियों में 35-36% थे और लाला उस समय लगभग 40% सरकारी नौकरियों में थे और ब्राह्मण 2.5 से 3% सरकारी नौकरियों में थे और बैकवर्ड जो 85% वो जीरो था, शेड्यूल्ड जीरो था, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बाबा जो समाज के लोग हैं और जिनको इतनी परेशानियाँ थी और बाद में बाबा साहब ने संविधान दिया, क्या वो समाज जागरूक हो रहा है? क्या वो समाज को लग रहा है आज जागरूक हुआ है समाज इतना? बाबा साहब ने कहाँ कीचड़ में से कमल खिला दिए। ये जागरूक न हुआ होता तो आज आवाज़ मानी स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं निकालती, लालमणि प्रसाद ऐसे बड़े कार्यक्रम का अध्यक्षता नहीं करते। हम भी गांव के झोपड़ी से निकल कर के मुकाम तक आए, विधायक बने, मंत्री बने, एमपी बने। समाज के लोगों में जागरूकता थी, तभी तो जो साइकिल चला करके मैं दिल्ली तक आने वाला, साइकिल चला करके बिहार के बॉर्डर तक 4-4 महीना 6-6 महीना घर नहीं जाता, समाज को तैयार किया। लेकिन सर, वो जब आप जागरूक थे उस समय समाज जागरूक, उस समय पे जब समाज सोया था आप लोग जागरूक थी और समाज जागा। लेकिन आज जो संविधान और संविधान के जो मायने हैं उसको दबाया जा रहा है, संविधान जलाई जा रही है दिल्ली के अंदर। आपको कैसा लग रहा है कि समाज आगे बढ़ रहा है? समाज आगे बढ़ा, जिनके हाथ में सत्ता है वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मैं उसी चीज़ को कह रहा था, उस बात को पूरा नहीं हुआ कि उसके बाद मैं इस विषय पर आ रहा हूँ कि जब देश का बागडोर ब्राह्मण के हाथ में आता है तो जिस ब्राह्मण की संख्या जो है 2.5 से 3% की सरकारी नौकरियों में 1935-36 में, वह बढ़ करके जब देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनता है तो क्या होता है? देश का उनके हाथ में आने के बाद 70 से 72% सरकारी नौकरी में ब्राह्मण हो जाता है और मुसलमान 35 से 36% घट करके आधा % सरकारी नौकरी, आधा 1% रह जाता है। लाला 40 से घट करके 4% और जो शेड्यूल्ड कास्ट जो जीरो था वह जो है बड़ा मुश्किल से संविधान में आरक्षण मिलने के बावजूद भी मुश्किल से 8% कोटा सब मिला करके हुआ और बैकवर्ड जो 52-54% इस देश का है,
52-54% जिसकी आबादी है। और उसको अभी शरद यादव जी 6-7 साल पहले जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए कि बैकवर्डों का कितना कोटा पूरा है, तब पता चला कि 4.9%। यहिर कुर्मी कहर कुहाल वार बड़ी भर केवट मल्ला वगैरह केवल लगभग 5%, 4 मतलब 5% कोटा पूरा हुआ। सवाल इस बात का है कि आज लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है, जागरूकता आई है। इसके लिए मत देखें कि हमारा एमएलए एक नहीं जीता और हमारे लोग, लेकिन जो हालात बने हैं देश में, बहुत जागरूकता आई। आज हमारा बैकवर्ड भी जागरूक हो रहा है अपने हक अधिकार के लिए। हर जगह आंदोलन चल रहा है, चाहे वो ये लक्ष्मण यादव जी हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे मौर्या जी हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग भी जो सत्ता पक्ष में हैं, जो जिनके रहते शोषण हो रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा हक हिस्सा छीना जा रहा है। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में फिर कह रहा हूँ, अभी जो है इलाहाबाद में प्रोग्राम था 7 अगस्त को मेरा, वहाँ लोगों ने कहा कि हमारी अध्यक्षता मीटिंग थी वहाँ पर, आज यहाँ भी मीटिंग हुई है, जनसभा हुई है। एक सवाल करता हूँ आपसे कि बागेश्वर धाम के भाई जो हैं, बागेश्वर धाम, हाँ, बागेश्वर धाम जो उनके भाई हैं, मध्य प्रदेश में दलित के घर में जाके पिस्टल दिखाते हैं और धमकी देते हैं और मुंह में सिगरेट लेके, क्या कहना चाहते हैं समाज से? समाज से ये कहना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम के नहीं, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद मैं कह रहा हूँ कि जो मनु का काला कानून है, जो मनुस्मृति है, यदि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा चीज़ है, यदि यह मनुस्मृति उनके लिए बड़ा अच्छा है, तो आने वाले दिनों में जब बहुजन समाज का शासन होगा, यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में शासन होगा, तो वह कानून जो काला कानून है, क्या उनके ऊपर नहीं लागू हो सकता है? कैसे आप कह रहे हैं काला कानून है? वो लोग कहते हैं कि आप लोग गलत फहमी में पाल रहे हैं, गलत है सब चीजें, ऐसे कह रहे हैं। गलत फहमी कैसे है आप बतलाओ? ये अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, तो उनके लिए यदि अच्छा है तो उनके ऊपर लागू हो जाएगा, तब तो वो कहेंगे कि अच्छा है। संविधान जलाते हैं ना, इसीलिए तो संविधान मानते कहाँ? संविधान जलाते हैं तो उनको यदि संविधान में आस्था होती तो आज ये स्थिति थोड़ा रहती। आज उनका हृदय विशाल होता, संविधान को मानते तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है बाबा जयंती में, बाबा साहब की जन्मोत्सव समारोह में, और उन्होंने कहा था कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को हम मानते हैं। लेकिन हमने सवाल किया और प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं बाबा साहब के संविधान को हम मानते हैं। लेकिन यदि आत्मसात कर रहे हो, बाबा साहब संविधान को मान रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका संविधान में दिया हुआ आरक्षण पिछड़ों का पूरा अब तक हुआ? 8 साल आपका शासन था, क्यों नहीं पिछड़ों का कोटा पूरा हुआ? क्यों पिछड़ों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया जा रहा? क्यों अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा पूरा नहीं हुआ? एक सवाल है। इस नाते बहुरूपिया लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं, इनसे समाज का भला नहीं हो सकता। इन लोगों ने हमेशा धोखा दिया है 15 लाख का नारा दे करके। आप मनुस्मृति के समर्थक नहीं? मनुस्मृति तो काला कानून है, उनके लिए आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं, देखेंगे इसी देश में हम लोग उनका भावना बहुत जल्दी आहत हो जाती है। आहत हो जा रहा ना, क्योंकि अब बहुत चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। उनकी भावनाएं तो आहत, क्या इस देश में क्या अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना भावनाओं का आहत नहीं होता है? रामायण सुनिए, रावण जो है, रावण कहते हैं कि रावण ये सीता को हरण कर लिया। किसी की बेटी बहू को एक बार हरण हो जाए तो क्या वो रोज हर साल कहेगा कि देखो हमारी बेटी सीता को हरण कर ले रहा है रावणवा? हर कौन स्वाभिमानी आदमी कहेगा कि हमारी बेटी बहू को जो हरण कर लिया, ले जाकर रख लिया है? स्वाभिमानी आदमी कतई नहीं। ये जो अगड़े वर्ग के लोग हैं, ये रामलीला मनाने वाले लोग, ये सही माने में अपनी बेटी बहू का इज्जत का तो वैसे ही जो है वो समाज के सामने जो है कह रहे हैं कि हमारे बेटी बहू का इज्जत का खिलवाड़ किया जा रहा है। वो अपमान तो खुद अपने माँ बहनों का, बेटी बहू का अपमान कर रहे हैं।